सभी को प्रणाम। प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत्। प्राणायाम से सभी रोगों का निवारण हो सकता है, क्योंकि प्राणायाम में इतनी शक्ति है, इतने पावरफुल होते हैं प्राणायाम कि आपकी सारी बॉडी की एक तो प्रैक्टिस भी हो सकती है और साथ में साथ आपकी माइंड भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रहता है। प्राणायाम के ऊपर बहुत सारी रिसर्च भी हो चुकी हैं जो ये पूरी तरह से दर्शा रही है उसके सभी रिजल्ट जो हैं कि ये हमारी हेल्थ पर पॉजिटिव इफेक्ट दिखाता है, हमारी स्लीप को इम्प्रूव करता है, हमारी लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, हमारी ब्रेथ को इम्प्रूव करता है, माइंड को रिलैक्स करता है, माइंड में थॉट प्रोसेस को कम करता है और मेंटल पीस, कामनेस, स्ट्रेस को दूर करना, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हमें देते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 मिनट्स, सिर्फ 10 मिनट अगर हम प्राणायाम डेली करते हैं तो उससे क्या लाभ होता है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कई बार होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट 10 मिनट आप प्राणायाम जरूर करें ताकि आपका पूरा दिन जो है बहुत ही अच्छा जाएगा। तो 10 मिनट में क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करना है हमें कपालभाति से। जो एकदम बिगिनर है एटलीस्ट 60 to 70 स्ट्रोक करने हैं, ठीक है। जो पीरियड से काफ़ी टाइम से कर रहे हैं उनको 150 है स्ट्रोक, 200, 300 स्ट्रोक भी कर सकते हैं। कपालभाति सबको आता ही है। क्विक एक बार मैं आपको बता देता हूँ। कमर को हमेशा सीधा रखना है, बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, ओके। फोर्सफुली एक्सेल, स्टमक अंदर की तरफ जाएगा। जैसे ही आपने स्टमक अंदर किया ऑटोमेटिक फोर्सफुली एक्सेल होगा और जब स्टमक वापस बाहर आएगा ऑटोमेटिक इनहेल भी हो जाएगा। तो स्टमक को अंदर बाहर करना है। दैट्स इट। लेकिन कपालभाति की कुछ लिमिटेशंस है, बस वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि इन लिमिटेशंस को हम जरा ध्यान में रखते हुए इसका अभ्यास करें, क्योंकि कई बार देखा गया है कि कई लोग इसकी लिमिटेशंस में आ जाते हैं और फिर भी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि बहुत जगहों से सुना है कपालभाति ये है, कपालभाति वो है, और प्रैक्टिस करते रहते हैं जिससे उनकी समस्या बढ़ गई। फिर हमें पता चलता है कि यार ये क्या हो गया, हमने तो डेली प्रैक्टिस करी थी और हमारा तो प्रॉब्लम बढ़ गई। लेकिन क्योंकि आप उसमें आ रहे थे लिमिटेशंस में, आपने ध्यान नहीं दिया, यही इसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम बढ़ गई। तो प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा कुछ है तो अंडर द सुपरविजन ऑफ ए योगा टीचर और अपनी डॉक्टर की सलाह लें इसके रिगार्डिंग, वही आपको अच्छे से गाइड करेंगे, तभी आप इसका लाभ पूरी तरह से ले सकते हैं। दूसरा इसका है भस्त्रिका। कपालभाति करने के बाद में सेकंड लेवल पे हम जाते हैं तो है भस्त्रिका। भस्त्रिका फोर्सफुली इनहेल एंड फोर्सफुली एक्सेल। कपालभाति में फोर्सफुली एक्सेलेशन था, इसमें इनहेल एंड एक्सेल दोनों फोर्सफुली रहेंगे, ओके। 10 स्ट्रोक्स ओनली, ओके। इस प्रकार नोस्ट्रिल्स को वाइड ओपन रखना है, होल्ड करना है आफ्टर इनहेल 2 सेकेंड ओनली, देन एक्सेल फोर्सफुली, अगेन होल्ड 2 सेकेंड after exhalation, again inhale forcefully, hold 2 second, hold 2 second. So every time आपको 2 seconds hold करने हैं। forcefully inhale, hold for 2 second, forcefully exhale, hold for 2 second, and वो nostrils must be wide open रखने दोनों nostrils को। This is called भस्त्रिका प्राणायाम। और below breath ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हीट पैदा करता है। जो अंदर जो टॉक्सिन्स पैदा हो चुके, टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा भर चुके हैं, उनको पिघलाता है, उनको बाहर निकालता है हमारी बॉडी के अंदर से। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब हीट पैदा होती है तो वो हीट अंदर से क्लींस करती है, ओके। साथ में ही जब ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीदिंग जाती है तो हमारे माइंड भी इससे रिलैक्स होता है। तो इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम, इसके 2 राउंड्स आप कर सकते हैं। कपालभाति में भी हम 2 राउंड करेंगे, इसके भी 2 राउंड करेंगे। सो टोटल मिला के आप मान के चलिए कि 5 मिनट में ये दोनों प्रैक्टिस हो जाएगी। तीसरा प्राणायाम अब आएगा रिलैक्सिंग प्राणायाम। तीसरा प्राणायाम के अंदर हम करेंगे हमारी भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी को बहुत ही पावरफुल प्राणायाम माना गया है। भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो आपके हेड को वाइब्रेट करता है, आपके एक एक न्यूरॉन को वो हिला देता है। तो भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही अच्छा अभ्यास माना जाता है आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए, एक पॉजिटिव ऑरा आपके अराउंड द हेड को बनाने के लिए। इसलिए भ्रामरी प्राणायाम से कभी भी मत चूकिएगा।
अब कैसे करते हैं? यस, क्लोज द ईयर्स बाय द थम्स, हल्का सा प्रेस करना है यहाँ से, हल्का, ज़्यादा जोर से प्रेस नहीं करना है, हल्का सा प्रेस। राइट जो दोनों फिंगर्स हैं, एक दोनों फोरहेड पे इस प्रकार, मिडिल फिंगर ऑन द आई, जस्ट टच रखना है आपको। स्मॉल फिंगर नेक्स्ट टू योर नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल पे नहीं रखना है, नेक्स्ट टू द नोस्ट्रिल, यहाँ पे रखना है, ठीक है। एंड स्मॉल फिंगर कैन बी फ्रीली लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड सन्मुखी मुद्रा। अब हाथों को ऐसे नहीं रखना है, स्ट्रेट अटेंटिव मोड में होनी चाहिए इस प्रकार, ओके। एंड देन टच योर टंग टू द अपर पैलेट, इस प्रकार। माउथ को क्लोज करना है, टिथ को क्लोज नहीं करना है, टिथ हल्का सा ओपन रहेंगे। इनहेल किया नॉर्मली फ्रॉम द नोस्ट्रिल, व्हाइल एक्सहेलिंग हमिंग बी का साउंड करना। कई लोग कहते हैं कि ओमकारा का साउंड निकलना चाहिए। ओमकारा का कैसे निकलेगा? बिकॉज आपका माउथ तो क्लोज है। अब नाक के थ्रू आप ओमकारा का उच्चारण नहीं कर सकते, ओमकारा का साउंड इसमें नहीं निकलेगा। इसमें आपको हमिंग बी इस प्रकार आपको साउंड निकालना है, तभी ये करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर, एकदम आराम से, क्योंकि ये रिलैक्सिंग प्राणायाम है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। तो जितना रिलैक्स होके करेंगे, जितना एकदम आराम से करें। कई लोग करते हैं जोर लगा के पुश करके करते हैं, तो अगर पुश किया कोई बेनिफिट नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। इवन आपका माइंड जो हल्का फुल्का रिलैक्स था वो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। तो बिल्कुल भी पुश करके नहीं करना, जितना आराम से आ रही है ध्वनि बस आने दीजिए। एट द एंड जितना लंबा इसको आप लेके जा सकते हैं उतना ही बहुत अच्छा है। ये चीज का जरूर ध्यान रखिए। रिलैक्सिंग प्राणायाम का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप इसको रिलैक्स होके करना है, ऑटोमेटिक माइंड भी इससे रिलैक्स होगा और इसको रिलैक्स होके करना है, ओके। नाउ चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको मास्टर प्राणायाम कहा जाता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम, ओके। इसका फर्स्ट जो पार्ट है अनुलोम विलोम, उसके बाद में नाड़ी शोधन। तो अनुलोम विलोम अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग जिसको कहते हैं, मास्टर प्राणायाम जिसको कहा जाता है, ओके। सभी जानते हैं। लेफ्ट हैंड को आपके लेफ्ट नी पे इस प्रकार चिन्ह मुद्रा में, राइट हैंड से नासाग्र मुद्रा, फर्स्ट 2 फिंगर फोल्डेड, क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम राइट, इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। इस प्रकार अल्टरनेटिवली ये चलते रहेंगे। इनहेल फ्रॉम वन, एक्सहेल फ्रॉम अदर, इनहेल फ्रॉम वन, एक्सहेल फ्रॉम अदर, अल्टरनेटिवली चलते रहेंगे। ये बहुत ही जरूरी अभ्यास है फ्रेंड्स, लंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन लेवल को अपने अंदर बढ़ाने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए, ओके। सो दीज 4 प्राणायाम, इसको जो लास्ट वाला है अनुलोम विलोम, एटलीस्ट 3 मिनट्स आप इसको करना है, आपको इसको करना है। 2 मिनट्स आपको क्या करना है, भ्रामरी प्राणायाम 9 राउंड्स आप इसके कर सकते हैं, जो मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स में आपके फिनिश हो जाएंगे। तो दीज 4 प्राणायाम विल कंप्लीट योर होल डे, पूरा दिन आपको आपका बना देंगे। बहुत अच्छे प्राणायाम है। पहला कौन सा था? कपालभाति, दूसरा भस्त्रिका, तीसरा भ्रामरी और चौथा है अनुलोम विलोम। सभी के अपने अपने गुण हैं, क्वालिटी हैं, और सभी पे बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। सभी में ऑथेंटिक हमें रिजल्ट मिला है, किसके क्या बेनिफिट है, कौन कौन से प्राणायाम किस किस में बेनिफिशियल है। तो जरूर इन प्राणायाम को आप करें, एटलीस्ट 10 मिनट तो निकालिए। 10 मिनट में अगर आप नहीं निकालेंगे तो आप अपनी हेल्थ को क्या टाइम दे रहे हैं। हमें एटलीस्ट 10 मिनट जरूर निकालना चाहिए, एटलीस्ट प्राणायाम कर लेना चाहिए, ताकि हमारा माइंड रिलैक्स रहे। क्योंकि अगर माइंड ही रिलैक्स नहीं है तो बॉडी कैसे रिलैक्स रहेगी। 10 मिनट निकालिए, अपने आप को हेल्थी रखिए। कीप योर सेल्फ हेल्थी एंड ऑटोमेटिक द वेल्थ विल कम टू यू। अगर हेल्थ होगी तो आप अपनी फैमिली और अपनी वेल्थ को एंजॉय डेफिनेटली कर पाएंगे। धन्यवाद।